बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है, तुर्क सोल्जर्स किल्ड इन क्लैश विद कुर्द वर्कर्स पार्टीज, और इनकी एब्रीविएशन है PKK। पहला क्वेश्चन आपको ये आएगा, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ PKK, या PKK किस चीज का मुखफ़फ़ है? तो ये कुर्द वर्कर्स पार्टी। अब दूसरा एमसीक्यू या दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हु आर कुर्द्स? ये सुन्नी मुस्लिम है जो तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया, शाम में रहते हैं। एक ट्राइब कुर्द है जो सुन्नी मुस्लिम है, जो तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में रहता है। छोटे छोटे कबीलों पे मुश्तमिल ये लोग हैं जो कि तुर्क सोल्जर्स के साथ क्लैश में मारे गए, और कुछ तुर्क सोल्जर्स भी मारे गए। तो इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या थी कि कुर्द्स वर्कर्स पार्टी की एब्रीविएशन क्या है, हु आर कुर्द्स एंड वेयर दे लिव। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताना थी। सोमाली किल्ड अल शबाब कमांडर। अल शबाब इज द टेररिस्ट ग्रुप इन सोमालिया। जैसे ट्राइब था, कबीला था कुर्दिस्तान का तुर्की में, इराक में, ऐसे ही अल शबाब किस कंट्री का जो बागी कबीला है, टेररिस्ट कबीला है सोमालिया का। ऐसे ही बोको हराम इज द टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोको हराम किस कंट्री से ताल्लुक रखता है, नाइजीरिया का टेररिस्ट ग्रुप है। और जो सोमाली ने अल शबाब का कमांडर मारा है, ये किस कंट्री से ताल्लुक रखता है, ये सोमालिया। एस अल शबाब, एस शबाब सोमालिया, डबल एस जो है वो एक दूसरे से ट्रिक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं कि एस फॉर सोमालिया और एस फॉर शबाब इज द टेररिस्ट ग्रुप। 300 इंडियंस स्टक इन फ्रेंच एयरपोर्ट ड्यू टू ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग होता है ह्यूमन स्मगलिंग की। तो भाई 300 इंडियंस को, उनके जहाज को किस एयरपोर्ट पे रोका गया? वो फ्रांस के एयरपोर्ट पे रोका गया। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडियंस को किस एयरपोर्ट पे रोका गया, फ्रांस के, या फ्रांस के एयरपोर्ट पे किस एयरलाइन को ट्रैफिकिंग की वजह से रोका गया? इंडियन की एयरलाइन को। टिप ट्रैफिकिंग इन पर्सन, टिप ट्रैफिकिंग पर्सन हॉटलाइन डेवलप्ड बाय FIA। मेरे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की जो बीच में थी, वो टिप था कि भाई टिप की हॉटलाइन जो है वो किसने पाकिस्तान में डेवलप की है? FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, तो लार्जेस्ट एयरपोर्ट, साइज वाइज लार्जेस्ट एयरपोर्ट, किंग फाहद एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहां पे है, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है किंग फाहद एयरपोर्ट किस एरिया में, किस कंट्री में मौजूद है। बिजिएस्ट, मसरूफ तरीन, मतलब फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं और डिपार्ट कर रही हैं। बिजिएस्ट मतलब लैंड और डिपार्ट, अराइवल, डिपार्चर। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट इज एटलांटा एयरपोर्ट इन USA। तो ये दोनों बातें आपको कंपलसरी पता होनी चाहिए। रेड क्रॉस अपॉइंटेड हिज चीफ पेरी क्राहन बुल एक्स UN रवा। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने वाली कि रेड क्रॉस, हिलाले अहमर, इसने अपना नया हेड अपॉइंट किया है, पेरी। ठीक है, और ये जो नया हेड, ये पुराना किसका हेड था? एक्स UN रवा। व्हाट इज UN रवा? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एक्टिविटीज फॉर फलस्तीन। तो UN रवा एक क्वेश्चन है, किस चीज की एब्रीविएशन? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एक्टिविटीज। किस कंट्री की ये एक्टिविटीज? फलस्तीन की। ठीक है, और पेरी को जो है वो किसका अब हेड अपॉइंट किया गया है? रेड क्रॉस का हेड अपॉइंट किया गया है। देखिए हिलाले अहमर क्या चीज है, इसके अंदर जो है जंग लगती है, लोगों के सर, बाजू, पैर काट दिए जाते हैं। तो पैर से पैरी, और जंग में पैर काट दिए जाते हैं। तो जंग में पैर काट दिए जाते हैं, पैर से पैरी, और पैरी किसका हेड है? रेड क्रॉस का हेड है, चेयरमैन है। हेनरी डुरांट
फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस। भाई कौन फाउंडर था रेड क्रॉस का? हेनरी डुरांट। और स्लोगन क्या है रेड क्रॉस का? चैरिटी इन वार। भाई चैरिटी इन वार इज द स्लोगन ऑफ रेड क्रॉस। और फाउंडर का नेम एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। मुझे ये भी याद होता है भाई किस प्रोविंस के एग्जामिनेशन कमेटी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिपीटेड कौन सा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी अप्रूव्ड फूड असिस्टेंस टू कैरिक स्टेट्स। भाई कैरिक स्टेट्स कौन सी हैं? सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, सेंट्रल एशियन वाली कैरिक स्टेट्स हैं। और ये कौन सी हैं? ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान। ये तमाम स्टेट जो है स्तान वाली, अफगानिस्तान के अलावा, जो अफगानिस्तान के अलावा है, स्तान, STAN जिसके एंड पे आता है, वो कैरिक स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये कैरिक स्टेट्स कैसे बनी? रशिया, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रशिया बना तो बाद में ये 5 स्टेट्स भी बनी जो कैरिक स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन वाली, 5 या 6। अच्छा, अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फूड असिस्टेंस प्रोग्राम कैरिक स्टेट्स को अप्रूव किया है, उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है कि पाकिस्तान को भी फूड असिस्टेंस पहुंचेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से याद करने वाले? यू नो अबाउट हु आर कैरिक स्टेट्स, और ये कहां से बनी? सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। और एडीबी के इस प्लान में कि पाकिस्तान शामिल है या नहीं। तो ये 3 बातें इस लाइन की इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थी। Iran summons Russia ambassador or envoy over dispute in Strait of Hormuz, Greater Trump, Lesser Trump एंड अबू मूसा। तो सबसे पहले मजे की बात बताऊं आपको कि भाई ईरान और यूएई के दरमियान डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और ईरान ने रशिया के एम्बेसडर को बुलाया है कि वो यूएई का साथ क्यों दे रहा है। तो आइए आपको मैप के साथ समझाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स आपको लिखा नजर आ रहा होगा। दुनिया का 40% ऑयल, 40% ऑफ ऑयल यहीं से ट्रांसपोर्ट होके दुनिया में जाता है, वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स का पहला मेन क्वेश्चन कि 40% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन ये कहां पे है? ये ईरान और यूएई के दरमियान में है। ईरान और यूएई के दरमियान में है, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स का क्वेश्चन आएगा विच कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, या गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। अब जो ये व्हील बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, यहां पे जो आइलैंड्स हैं ये ईरान और यूएई के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको लिखा भी आ रहा होगा, लेसर टर्म, ग्रेटर टर्म, अबू मूसा। अब इसमें फेमस कौन सा है? अबू मूसा ज्यादा फेमस है और पेपर्स में आया हुआ है। तो अबू मूसा का पता हो, डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई। ये सर्कल में ये तमाम आइलैंड्स इनके दरमियान डिस्प्यूटेड हैं। कहां पे है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स में ये वाकिया है। इंडिया नेवी डिप्लॉयज वारशिप्स टू अरेबियन सी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने अपनी नेवी जो है वो लगा दी है अरेबियन सी में। क्यों? पुरानी बात आपको याद करवाता हूं कि जिसमें रेड सी मैंने बताया था, जहां से यूरोप से शिप्स आ रही हैं और होतीज अटैक करते हैं, मेरी पिछली वीडियो में। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन कनेक्ट करता है? सुइज कैनाल। तो रेड सी के बाद अब इंडिया ने अपनी शिप्स कहां पे लगाई है कि उनकी शिप्स को अगवा ना किया जाए? अरेबियन सी में। ठीक है, और अरेबियन सी के बाद एक और सी है अंडमान सी। तो ये दोनों सी जो हैं ये इंडियन ओशियन में आते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है अरेबियन सी इज लोकेटेड इन विच ओशियन? तो इंडियन ओशियन। अंडमान, अंडा, इंडियन, तो अंडा से इंडियन, तो अंडमान सी इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाए कौन सा सी जो है वो किस ओशियन में मौजूद है। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी वाकिया है, और अरेबियन सी कहां पे है?
इंडियन ओशियन में वाकिया है। यूक्रेन डिस्ट्रॉयड रशिया वारशिप इन क्रीमिया अटैक। तो सबसे पहले आपको दो बातें पता हो कि रशिया और यूक्रेन जो है ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं और इनके दरमियान जंग 24 फरवरी 2022 को लगी थी। कब? 24 फरवरी 2022 को किनके दरमियान? रशिया और यूक्रेन। इसी के नीचे आप लोगों को मैंने सर्कल में किया है ब्लैक सी। ब्लैक सी इज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, जैसे मेडिटेरेनियन सी बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। तो क्रीमियन पेनिसुला पे रशिया ने 2014 में अटैक करके यूक्रेन से ले लिया था। तो इंपॉर्टेंट बातें इसकी क्या है कि जंग कब लगी? 24 फरवरी 2022। ब्लैक सी की अहमियत, बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। क्रीमियन पेनिनसुला किसके पास था पहले? यूक्रेन के पास। और रशिया ने कब ले लिया? 2014 में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इस न्यूज की थी मैप्स के साथ। President Arif Alvi of Pakistan summons Senate session on 26। इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है। आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट हैं, 13th प्रेसिडेंट। अब बड़ी मजे की ट्रिक बताने लगा हूं या, जिसकी अम्मा होती हैं उस पे अल्लाह का फजल होता है। ऐसे ही है ना, जिसके वालदैन हयात है अल्लाह ताला का फजल है। तो अम्मा का फजल, अम्मा की वजह से फजल। भाई बनता क्या है? ए फॉर आसफ जरदारी, एम फॉर ममनून, ए फॉर आरफ एलवी और एफ फॉर फजल इलाही चौधरी। भाई ये चार प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेन्योर्स कंप्लीट किए, यानी इन्होंने प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे किए। ठीक है, तो भाई अम्मा की वजह से अल्लाह का फजल होता है। अम्मा की वजह से अल्लाह का फजल। तो अम्मा आरफ अलवी, ममनून और आसफ अली जरदारी, फजल फजल इलाही चौधरी। तो ये चार प्रेसिडेंट्स कंप्लीटेड देयर टूर। मैंने फजल के आगे 5th लिखा हुआ है, तो फजल 5th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। आसफ 11वें, ममनून 12वें और आरफ अलवी 13वें रिस्पेक्टिवली। यानी 11वां 12वां 13वें ने अपनी कंप्लीट किया और 5वें प्रेसिडेंट ने अपना जो है वो कंप्लीट किया। पाकिस्तान टू रिस्टोर प्रमोट हेरिटेज साइट्स। भाई हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की कितनी साइट्स यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में है? 6 साइट्स। ट्रिक क्या लगाई है? MMSLRTT। तो MM मोहनजोदाड़ो मकली लोकेटेड इन सिंध, SL शालीमार गार्डन लाहौर फोर्ट, इसको एक साइड गिना जाता है बच्चों, याद रखिएगा। R रोहतास फोर्ट, T टैक्सला और T तख्त भाई इन मर्दान केपी के। अब बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं। कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स पाकिस्तान में है? 6। कितनी साइट्स सिंध में है? 2। कितनी साइट्स पंजाब में है? 3। और कितनी साइट्स केपीके में? 1। तो टोटल 6 साइट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंसेस आपको पता होने चाहिए। रोहतास फोर्ट जेहलम में है, जो मोहनजोदाड़ो है ये लारकाना में है और तख्त भाई मर्दान में है। तख्त भाई बुद्धिज्म जो रिलीजन है इसकी साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, यूनोप्स, एक ये एब्रीविएशन होगी, लॉन्च्ड घर फॉर पाकिस्तान। तो घर क्या है? ग्रीन हाउसिंग अफोर्डेबल रेजिलेंट हाउसेज। तो यूनाइटेड नेशन यूनोप्स ने क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया? घर। आपको जस्ट घर वाला वर्ड याद होना चाहिए। प्रोजेक्ट सर्विसेज ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? घर। ऐसे ही लास्ट में बताया था 2-3 न्यूज से पहले, ग्रीन क्या बनता है? ग्रोथ, रेजिलेंस, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचर बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भाई ग्रीन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है?
एशियन डेवलपमेंट बैंक, और किस चीज के लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डी फॉर डिजास्टर और डी फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब तमाम लोगों को ये तो पता है कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है वो 27 दिसंबर 2007 को उनकी असैसिनेशन, सियासी कत्ल हुआ। तो ये इनकी बुक्स कौन कौन से जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लिखी? डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द डेस्टिनी। ये दो बुक्स किसने लिखी हैं? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। तो इंपॉर्टेंट बातें, असैसिनेशन क्या होती है, इसके बाद कत्ल कब हुआ था, और कौन सी बुक्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लिखी। डिजास्टर का कौन सा प्रोजेक्ट एडीबी ने शुरू किया? ग्रीन। यूएनओ ने घरों वाला कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? घरों से घर। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, चेयरमैन सेनेट अपर हाउस के चेयरमैन कौन है? मोहम्मद सादक संजरानी, एस फॉर सेनेट और एस फॉर सादक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर जियाउल हक कयूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफपीएससी का चेयरमैन पूछ लेता है, पीपीएससी का पूछ लेता है, और एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, इसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन का पूछ लेता है। सिंध के चीफ जस्टिस, लास्ट में मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बताए थे, इस बार सिंध के कौन है? अकील अहमद अब्बासी। पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोहम्मद सलीम बेग इज दी चेयरमैन। किसके? पैमरा के चेयरमैन। जस्टिस नासरुल मलक, 7th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अनवारुल हक काकड़, 8th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मजे का क्वेश्चन ये है कि तमाम लोगों को, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई अनवारुल हक काकड़ जो है वो 8th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। तो वो अचानक क्वेश्चन निकालेगी एग्जामिनेशन कमेटी, भाई हमें ये बताएं तो जो इससे पिछला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था वो कौन है। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या निकलते हैं? हु वाज दी सेकंड लास्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? नासरुल मलक। उनका नंबर क्या था? 7। और अब तक कितने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं? 8 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। जुलू इज द ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे हमने कुर्द्स का ट्राइब पढ़ा, बोको हराम का टेररिस्ट ग्रुप पढ़ा, अल शबाब का टेररिस्ट ग्रुप पढ़ा, तो जुलू किसका ट्राइब है? ये साउथ अफ्रीका का। पीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। मार्सिली सी पोर्ट ऑफ फ्रांस, जैसे हम एयरपोर्ट पढ़ रहे थे ऐसे फ्रांस से मैंने ताल्लुक बनाया। मार्सिली इज द सी पोर्ट ऑफ द फ्रांस। डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द डेस्टिनी, ये किसकी बुक्स हैं? बेनजीर भुट्टो की बुक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ साइट्स, भाई जो मैंने साइट्स बताई हैं, मोहनजोदाड़ो, मकली, मकली ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड इन ठट्ठा। और बड़ी मजे की बात है कि ठट्ठा के पॉइंट पे इंडस रिवर अरेबियन सी में गिरता है। किस जगह पे? अरेबियन सी में दरिया सिंध गिरता है, ठट्ठा के मुकाम पे। मकली ग्रेवयार्ड कहां पे है? ठट्ठा के मुकाम पे है। सी इन विच ओशियन, इंडियन ओशियन में कौन से दो मेन ओशियन है? अंडमान और अरेबियन सी। रेड सी इज आल्सो लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। कैरिबियन सी और मेडिटेरेनियन सी, दीज आर लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन। पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशियन लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। वोकैबलरी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने नोट किया कि मैं आपको वोकैबलरी भी ऐसे याद करवाता हूं जो सेम सेम हो और आपको देर पा ट्रिक्स के साथ याद रहे। वायरिंग, यार वार से आप वायरिंग याद रखें। वार क्या होता है? जंग लड़ना। तो क्लैश इज द सिनोनिम ऑफ वायरिंग। स्पार्क, यार हम अक्सर ये भी कहते हैं स्पार्क हो गया, तो स्पार्क मतलब इग्नाइट, शोला देना। एसेल, ठीक है, अटैक, भाई असील करना या किसी को अपना असील कर लेना, तो असील से हमने ट्रिक लगाई। असेल, असेल मींस अटैक। तो वेरिंग, स्पार्क, असेल मिलते जुलते चीजें हैं, ताकि आपको वोकैबलरी देर पा फॉर एवर याद रहे और आपको ट्रिक्स के साथ, हर न्यूज मैप्स के साथ
हर न्यूज याद रहे। थैंक यू सो मच। इसका जो है वो शेयर किया करें, कमेंट किया करें और लाइक किया करें, ताकि आपको हर न्यूज ट्रिक्स के साथ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन बताए जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।